हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ी। मेकिज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं और एक नया प्रोजेक्ट को लेके आ गया हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। मतलब मैंने जब से काम स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक जितने भी सारा प्रोजेक्ट मैंने किया था उन सब में से ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम इसका जो यूज़र ऐप है उससे देखेंगे, उसके बाद इसका एडमिन पैनल देखेंगे, इसका लैंडिंग पेज देखेंगे, इसको थोड़ा-थोड़ा समझेंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? ये प्रोजेक्ट है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स रहता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स में होता क्या है कि ज़्यादातर केस में, ज़्यादातर मतलब 99% केस में हमें बाहर किसी थर्ड पार्टी का एपीआई यूज़ करना होता है, जिसमें से हमें यूज़र का जो इन्फो होता है, जो स्कोर होता है, जो और भी पॉइंट वगैरह होता है, उसको फेच करना होता है। तो अगर हम खुद से ही ऐसा करते हैं तो इसके लिए तो हमें बड़ा सा एक सेटअप चाहिए होगा। मतलब बहुत पैसे का खर्चा आ जाता है उन सब में। तो बहुत बड़ा एक कंपनी सेटअप करना पड़ेगा, तभी हम हमारा खुद का मतलब स्कोर वगैरह, पॉइंट वगैरह हम खुद का अपडेट कर सकते हैं, खुद के ऐप के लिए ही। और हम उसका एपीआई भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एक छोटा-सा कंपनी ये सब करना चाहता है सेम, तो वो किस तरीके से कर सकता है? तो आज मैं ये जो ऐप लाया हूँ, ये कोई एक इंडिविजुअल भी चाहे तो अपने 3-4 दोस्तों के साथ ये चला सकता है, और अगर कोई छोटा-मोटा कंपनी भी है तो वो भी इसे हैंडल या मैनेज कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये होता है, और अभी का जो फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उस 11 प्लेयर में से कौन से मतलब जो भी हम चूज़ करेंगे उसका जो टोटल पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के हिसाब से एक लीडर बोर्ड बनेगा। उस लीडर बोर्ड में जो जैसा रैंक करेगा उसके हिसाब से उसे प्राइज़ मिलेगा, जो कि आज तक चलता आ रहा है। लेकिन इस ऐप में उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सेप्ट ना करके उससे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट किया है मतलब क्या, मैंने उसे उसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एकदम डिटेल में पूरा का पूरा दिखाऊँगा। तो अभी शायद मैं यूज़र ऐप को दिखाऊँगा, यूज़र ऐप के बाद किसी वीडियो में शायद मैं एडमिन पैनल, लैंडिंग पेज ये सब दिखाऊँगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं तो हमें ऐप में भी समझ में आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो होगा क्या कि जो एक्चुअल बेटिंग रहता है ना, तो वो जो एकदम पुराना तरीका था बेटिंग का, और जो मेन तरीका है वो क्या है, एकदम बॉल बाय बॉल, कि इस बॉल में क्या होगा, उस बॉल में क्या होगा, या फिर टॉस कौन जीतेगा, फर्स्ट 5 ओवर में कितना रन होगा, जो इस टाइप का जो एक्चुअल बेट लगता है वो इस ऐप में इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब एकदम बॉल टू बॉल हम बेट लगा सकते हैं, या फिर पर ओवर हम बेट लगा सकते हैं कि एक ओवर में कितना रन निकलेगा, या फिर कितना 6 निकलेगा, या फिर चौका निकलेगा। तो इस टाइप से इसको मैंने डिज़ाइन किया है कि मतलब एक मैच में हम हर एक बॉल पे बेट कर सकते हैं, हर एक ओवर पे बेट कर सकते हैं। कौन कितना रन करेगा, मतलब सब पे हम बेट कर सकते हैं। जो हमारा और अदर फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन में होता है कि वही घिसा-पिटा, तुम 11 प्लेयर चूज़ कर लो, कोई भाई कैप्टन, वाइस कैप्टन ये चूज़ कर लो और देखो कौन क्या खेलता है। लेकिन इसमें वो सब झंझट नहीं है कि देखो कौन खेल रहा है मैच, वो कौन इंजर्ड है, कहाँ पे मैच खेला मतलब जाएगा, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, क्या कुछ है। इतना सब मगजमारी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें एकदम कट टू कट, बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर, मतलब हर तरीके का यहाँ पे हम बेट लगा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गया, अभी मैं ऐप को बिल्ड करने के लिए बैठाता हूँ और देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बिल्ड पे बैठा दिया है। तो अभी हम सीधा का सीधा ऐप देखेंगे और आगे का बात करेंगे कि कैसा क्या फीचर है। एकदम जो चीज़ होना चाहिए एक बेटिंग एप्लीकेशन में, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में, क्योंकि ये जो मैंने जो एप्लीकेशन बनाया है तो ये किसी छोटे कंपनी के लिए ही मैंने बनाया है, तो जाहिर सी बात है मैंने सारा कुछ ध्यान में रखकर ही बनाया होगा। तो हम इसे बिल्ड करने के लिए बैठा दिए हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बिल्ड होने में, इंस्टॉल होने में। तो हम वेट कर लेते हैं उस टाइम तक, या फिर मैं इसे कट ही कर दूंगा कि जब तक ये बिल्ड होता है। चलिए, बिल्ड हो गया, अभी इंस्टॉल होएगा। क्या हुआ, इंस्टॉल नहीं हुआ? इंस्टॉल तो हो गया, ओपन नहीं हुआ, शायद मैंने कट कर दिया या फिर क्या किया, तो मैं खुद ही ओपन कर लिया। तो ये है हमारा स्प्लैश के बाद मेन स्क्रीन। क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है। अगर हमारे पास अकाउंट है तो हम सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं एकदम शुरू से दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन से। 8906368056। तो रेफर कोड शायद मैंने कॉपी किया है ना, हाँ एक कॉपी करके रखा हुआ हूँ। तो ये मैं क्लिक कर दिया और ओटीपी के लिए मैंने डाल दिया। तो अभी ओटीपी आएगा, वेट कर लेते हैं हम।
तो ये OTP आ गया 853667, 853667, सॉरी क्या डाल दिया, 853667, इनवैलिड रेफर कोड। तो रेफर कोड गलत है शायद, तो मैं रेफर कोड नहीं डालता हूँ, नॉर्मल ऐसे ही मैं कर लेता हूँ। रेफर कोड क्या था पता नहीं, वो जो कॉपी किया हुआ था शायद मैंने वो डिलीट कर दिया, उसका जो डेटाबेस है वो डिलीट कर दिया। तो 161553, 161553, तो ये हो गया, ये आ गया मेन पेज में, हमारा लॉगिन हो गया है। तो हम जो फ्रंट पे रहता है बैनर और उसके नीचे मैच, वही शो हो रहा है। फुटबॉल का भी मैंने कोई मैच नहीं डाला है, तो कोई भी मैच नहीं है। साइड बार में जाता हूँ तो सारा कुछ है। मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल को पहले सेट कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। इस बनी की जगह मैं कोई एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ मेरा या फिर कुछ भी मेरे फ़ोन पे देखता हूँ, अगर कुछ डालने लायक है, जो मेरा लोगो है वही मैं डाल लेता हूँ, और बाकी जो डिटेल्स है वो मैं फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो साल 93, ओके मैंने चूज़ कर लिया। फ़ोन नंबर तो पहले से ही डाला हुआ है, मैंने इसी नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है। तो ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ, ओके। चलिए मेल तो मैं मेल ही हूँ, उसको मैं कुछ नहीं करता। यहाँ से मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, अपडेट प्रोफाइल, तो ये अपडेट हो गया। चलिए ठीक है, प्रोफाइल अपडेट हो गया, तो ये अपडेट होके आ गया, ये प्रोफाइल अपडेट हो गया। तो अभी क्या देखूंगा, अगर मैं इनवाइट एंड अर्न पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा रेफर कोड शो हो रहा है, मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ और शेयर कर सकता हूँ। बाकी वॉलेट में मैं अगर जाऊँ तो मुझे बोनस 100 रुपये मिला है। ये सारा का सारा एडमिन पैनल से मैनेज होगा। तो ये यहाँ पे दिखाता है टूल टिप के जरिए कि ये एक्चुअली में क्या है और कैसे यूज़ कर सकते हैं। विथड्रॉ बटन अभी इनएक्टिव है क्योंकि हमें केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐड कैश हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी को क्लिक करके नीचे कूपन कोड दिया हुआ है, कूपन कोड हम अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड अवेलेबल और मिनिमम 500 रुपीज़, तो मैं 500 रुपीज़ कर देता हूँ, तो अभी ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी एक ऐप को चूज़ करके पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऐड कैश वाला। बाकी विथड्रॉ तो नहीं होगा कंप्लीट, मुझे केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। केवाईसी फ़ोन नंबर तो वेरीफाइड है मेरा, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर से ही लॉगिन किया था। तो ईमेल अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो fikjaman82@gmail.com सही है। मैं गेट OTP डालूंगा, OTP आएगा, OTP डालना पड़ेगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार ईमेल को देख के कर ही लेता हूँ। अगर इनबॉक्स पे ना आए तो स्पैम फोल्डर चेक कर लेते, स्पैम पे आ गया है। तो 865116, 865116, चलिए वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो गया है। तो अगर मैं वापस से गया तो फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है, मेरा ईमेल भी वेरीफाइड है। अभी अगर मैं पैन कार्ड वेरीफाई करने जाऊँगा तो मेरा पैन के हिसाब से जो नाम है वो मुझे देना पड़ेगा, अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, जो फिलहाल के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैनुअल चेक होगा, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। तो ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा ही डाल दिया। अभी पैन कार्ड का एक इमेज मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेट हो गया मतलब अपलोड हो गया। अभी वो चेक करेगा, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो ये यहाँ पे प्रोसेसिंग पे चला गया। ठीक सेम तरीके से बैंक अकाउंट भी मैं करूँगा तो वो भी प्रोसेसिंग पे चला जाएगा। मैं फिलहाल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ये बाय मैनुअली करना पड़ता है, चेक करके कि सब कुछ सही है या नहीं। तो वहाँ से एडमिन पैनल से सब कुछ होगा। तो मैं अगर देखता हूँ तो ये दोनों, मेरा पैन कार्ड बैंक डिटेल्स प्रोसेसिंग पे चला गया, तो वहाँ से अगर कोई इसे वेरीफाई करेगा तब मेरा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और मेरा विथड्रॉ वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। तो इस टाइप का है, ठीक है। वहाँ पे नीचे के साइड में एफएक्यू वाला सेक्शन है, अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ रहता है जो हमें सीधे के सीधे वेबसाइट में ले जाता है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रूल्स रेगुलेशंस है वहाँ पे हमें ले जाता है। सेम तरीके से अर्न मनी पे यहाँ पे हम एज ए एफिलिएट इस पे काम कर सकते हैं। हमारा कोई अगर टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो हम उसके माध्यम से इस ऐप के जो मतलब कंपनी है, इससे हम बात करके, इससे टाई अप करके हम एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं। इसका मतलब जितना भी हम ट्रैफिक इसमें भेजेंगे या फिर यूज़र भेजेंगे उस हिसाब से हमारा एक कमीशन रहेगा। तो कॉन्टैक्ट आस में हम हमारा जो टिकट रेज कर सकते हैं। मैं अपना एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, और सब्जेक्ट में कुछ भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल दिया, अपने हिसाब से सबमिट कर देता हूँ। तो ये मेरा टिकट ऐड हो गया और इसके हिसाब से मुझे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट आस, टर्म्स कंडीशन पे टर्म्स कंडीशन रहेगा। नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं है, मतलब ऐप के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, आपको दिखता जाएगा। तो अभी हम कोई भी एक मैच पे क्लिक कर लेते हैं। तो मैच पे क्लिक करने के, क्योंकि अभी मैंने एडमिन पैनल पे कुछ भी रखा नहीं है तो यहाँ पे भी वो शो नहीं हो रहा है ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट 5 ओवर रन कितना होगा, मैं डेमो के लिए मैंने अभी ये 3 डाल के रखा है। मैं जब एडमिन पैनल आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 ओवर में कितना रन होगा, यहाँ पे
और एक यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंडिया या फिर श्रीलंका का, क्योंकि इंडिया श्रीलंका का मैच है। तो जो भी हो ये डेमो है। तो अगर बिलो 50 तो मैं बिलो 50 चूज़ करूँगा, अबव 50 तो अबव 50 चूज़ करूँगा। दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करूँगा, जो भी सही होगा तो दूसरे वाला का सारा का सारा जो पैसा लगेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। सेम तरीके से इज इंडिया विन दिस मैच, इंडिया जीतेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर हम क्वेश्चन ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं एंट्री फी के हिसाब से कि किसका एंट्री फी ज़्यादा है, किसका कम है, उस हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर पॉपुलरिटी के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टेस्ट, अगर मैंने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया होगा तो माई कॉन्टेस्ट पे आएगा। मैंने जैसे यहाँ पे मैं एक खेल लेता हूँ, मतलब खेल तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा बैलेंस तो अभी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एडमिन पैनल में से इस अकाउंट में कुछ पैसा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एडमिन पैनल में से नहीं, एकदम डायरेक्ट मैं, डेटाबेस भी ओपन हुआ है तो ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पे डिपॉजिट पे मैं 100 रुपये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, ऐड कर दिया। तो अभी हम ऐप को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। तो हमारा अभी वॉलेट पे डिपॉजिट कैश 100 रुपये आ गया। हमारा बोनस तो 100 रुपये था, 200 रुपये हो गया। अभी हम कोई एक मैच पे ज्वाइन हो लेते हैं। हु विल विन, मुझे लगता है इंडिया जीतेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अभी कि इंडिया पे अगर आप लगाते हो तो आप जितना भी लगाओगे आपका 9 गुना हो सकता है, और अगर आप श्रीलंका पे लगाओगे आपका पैसा 31 गुना हो सकता है। मतलब ये किसने कितना पैसा किस पे लगाया है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो मैं फिलहाल के लिए इंडिया पे ही लगाता हूँ। तो अगर मैं इंडिया को चूज़ किया तो यहाँ पे मुझे अपना स्लॉट बोलेगा, कितना स्लॉट के लिए हम बेट लगाना चाहते हैं। पर स्लॉट प्राइस है 7 रुपये, ठीक है ना। तो इसको मैं स्लाइड करके घटा बढ़ा सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं नंबर ऑफ स्लॉट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं स्लॉट एडिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 100 रुपये ही ऐड किया है तो ज़्यादा नहीं करते हैं, मैंने 8 कर दिया। चलो 56 रुपये मेरा लगेगा। तो यहाँ पे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और कंफर्म बेट पे भी कर सकता हूँ। कंफर्म बेट अगर मैं करता हूँ तो ये मैं ज्वाइन हो गया। तो अगर मैं माई कॉन्टेस्ट पे जाता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि माई कॉन्टेस्ट मैंने ये वाला ज्वाइन किया है, ठीक है ना। अभी देखो ये प्रोबेबिलिटी, ये पहले क्या था, अभी मैंने क्योंकि इंडिया पे ज्वाइन किया है तो श्रीलंका वाला अगर कोई लगाता है तो उसका जीतने का चांस बहुत बढ़ गया, इंडिया का कम हो गया। मतलब ये कंसेप्ट शायद आप समझ पा रहे होंगे। इंडिया पे जितना ज़्यादा पैसा लगेगा, जितना लोग लगाएंगे, तो श्रीलंका अगर जीतता है तो उन इंडिया वालों का सारा पैसा श्रीलंका वाला ले जाएगा, तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस हिसाब से ये कंसेप्ट है। तो मैं इसे बैक करता हूँ। तो अभी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है तो ये इसीलिए अभी 3 डाला है डेमो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो 3 ही यहाँ पे है। सब कुछ ऑटोमेटिकली है, मैन पावर ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब एडमिन पैनल मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कम से कम अगर मेरे पास 3 बंदा है तो 3 बंदा ये पूरा का पूरा ऐप चला देगा, ठीक है ना। तो ऐप यही है जो नॉर्मल एप्लीकेशन में क्या होता है कि 11 का 11 टीम सिलेक्ट करो, टीम सिलेक्ट करने के बाद वाइस कैप्टन कैप्टन सिलेक्ट करो और पैसा लगाओ। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है, 11 का 11 टीम वगैरह का कुछ झंझट नहीं है। खाली आप गेस करो कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये डेमो के लिए है। तो फर्स्ट 5 ओवर इंडिया का रन कितना होगा, श्रीलंका का रन कितना होगा, कौन टॉस पहले जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, उसके बाद कोई पर्टिकुलर प्लेयर हो गया कि कोहली आज कितना चौका मारेगा, इतना कितना छक्का मारेगा। इस टाइप से हर एक बॉल पे, हर एक प्लेयर पे बेट लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और यूजर उसे कर सकता है। और यहाँ पे मैंने और एक ऑप्शन रखा है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करते हैं, कमिंग सून। अगर कोई यूजर चाहता है कोई पब्लिक कॉन्टेस्ट क्रिएट करना वो भी कर पाएगा, लेकिन उसे अभी मैंने फिलहाल के लिए ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरा जो क्लाइंट था उसका भी ये रिक्वायरमेंट नहीं था फिलहाल के लिए, क्योंकि तो मैंने इसे अभी के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन सारा का सारा सिस्टम करके रखा है। इन फ्यूचर अगर होता है तो 2-3 जगह पे चेंज करने से ही ये भी हो जाएगा। तो यही है, जो भी मैच रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। फुटबॉल का अगर रहता है तो फुटबॉल का भी शो होगा। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना है। जो टर्म्स कंडीशन है वो भी मैंने एकदम प्रॉपर सब कुछ स्टडी करके बनाया हुआ है ये। तो ये है ऐप। और इसका जो एडमिन पैनल है, मज़ा सबसे एडमिन पैनल में ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने मतलब जो मैन पावर है उसको इतना कम किया है, इतना कम किया है कि क्या ही बताऊँ। जब आप एडमिन पैनल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ने क्या ही कर दिया। तो जो भी हो, तो मैं इसे बंद करता हूँ और आज के वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। हम एडमिन पैनल आगे के वीडियो में देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में जो एडमिन पैनल का होगा। तब तक के लिए बाय।